आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे कि हिमाचल पर एक और ताज़ा मार पड़ गई फ्रीबी की। तो फ्रीबी की मार से लोग हलकान हैं। देश के कई राज्यों में फ्रीबी की मार से राज्य कर्मचारियों और आम लोगों तक को परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में तो एक के बाद एक कई परेशानियां सामने आ चुकी हैं और अब हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन रुक गया। हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बीच लगातार कर्ज ले रही है। अब तो लिमिट भी पार कर गई 6,200 करोड़ रुपए की। पिछले हफ्ते 500 करोड़ रुपए जब हिमाचल सरकार ने, सुक्खू सरकार ने कर्ज लिया तो लिमिट पार हो गई। उधर कर्नाटक की बात कीजिए, वहां भी फ्रीबी की बड़ी जबरदस्त मार चल रही है। वहां तो अब दिव्यांगों के कल्याण के फंड में 80% की कटौती कर दी गई। तो आज दिव्यांग कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, अब दिल्ली की बात कर लीजिए, यहां भी फ्रीबी की मार बड़ी जबरदस्त है। और इतना ज्यादा मार है, पैसे की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि अब तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांग लिया है। तो दिल्ली का बजट पहले कभी नहीं गड़बड़ाता था, अब गड़बड़ा गया। तो भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि लूट और झूठ यही तो है कांग्रेस पार्टी। जहाँ पर भी कांग्रेस आई है, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, यही मॉडल अपनाती है। हिमाचल में तो टॉयलेट पर टैक्स लग गया। अब तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बर्बादी और कंगाली लाने का काम किया है और लोगों की प्राथमिकता नहीं है, उनको केवल अपनी प्राथमिकता दिखती है, ये निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो ताज़ा मार हिमाचल पर पड़ी है, इसके बारे में अपडेट लेने के लिए जोड़ते हैं धर्मपाल, हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ रहे हैं। धर्म प्रकाश हिमाचल से जुड़ रहे हैं, साथ में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं सीधे धर्म प्रकाश के पास चलता हूं। धर्म प्रकाश, एक से बढ़कर एक मामले आए हिमाचल से। टॉयलेट पर टैक्स, जो बसों में लेकर के जाना है सामान तो उस पर टैक्स, एक से बढ़कर एक खबरें आई, खंडन भी आई कई बार। लेकिन ये कि सारे कर्ज की लिमिट पार करने के बाद भी, हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश आया था। तो ये सारे लिमिट पार करने के बाद भी पेंशन इस बार नहीं दे पाई। पहले भी वेतन और पेंशन में एक बार देरी हुई थी। कहां पूरा मामला एकदम गड़बड़ा गया क्या सुक्खू सरकार का? बिल्कुल, वेतन और पेंशन में देरी का जो सिलसिला है वो करीब 2 महीने पहले से, जब पहली बार ऐसा हुआ था, काफी राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सुर्खियां बनी थी। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का वेतन ही अगर प्रदेश में डिले होने लगे और सरकार के पास इतना बजट भी ना रह जाए तो अपने आप में सवाल तो खड़े होते ही हैं। दूसरा मौका इस बार आया है। इस बार जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको अपनी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा है। करीब 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं वो स्टेट में हैं। 2.5 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की सैलरीज भी आ जाई हैं और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं उनको भी अपनी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो पेंशन है वो क्रेडिट हो चुकी हैं लोगों के पेंशनर्स के अकाउंट में, लेकिन 3 दिन का जो ये इंतजार करना पड़ा है, इसको लेकर भी पेंशनर्स काफी नाराज हैं। कुछ जो पूर्व कर्मचारी हैं सेवानिवृत्त, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ हिमाचल में कि कोई सरकार रही हो और सैलरीज या पेंशन के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर धरने देने पड़ रहे हो या सरकार से गुहार लगानी पड़ रही हो। वित्तीय स्थिति की आपने बात करी, जाहिर तौर पर जो कर्ज की लिमिट है स्टेट की, उसको तो पार कर ही दिया गया है। लेकिन अब जो लास्ट जो क्वार्टर है जनवरी से मार्च तक का, उसके लिए भी लोन अप्लाई करने की जो फॉर्मेलिटीज है वो शुरू कर दी गई है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल से दिसंबर तक का एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए लोन की लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर जो लास्ट का क्वार्टर होता है उसके लिए बाद में डिसाइड की जाती है लोन की लिमिट। तो वो कितनी लिमिट होगी उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है जनवरी से मार्च तक के लिए। बाकी जो दिसंबर तक का जो लोन का लिमिट था 6,200 करोड़ के आसपास का, उसकी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 500 करोड़ है वो उसका इस्तेमाल कर लिया गया है। यानी कि जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है और अब लास्ट क्वार्टर के लिए भी लोन अप्लाई कर लिया गया है। जाहिर तौर पर लोन जो लिया जा रहा है उसकी वजह से वित्तीय स्थिति और सरकार की खुद की गुडविल पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि 25,000 करोड़ के आसपास का लोन अब तक ये सरकार पिछले 2 साल के कार्यकाल में ले चुकी है और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर जो हमने बोलता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लेकिन एक, चलिए कम से कम आपने ये अपडेट दिया कि जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे थोड़ी देर पहले पेंशनरों के खाते में पैसे आ गए हैं। ठीक है, ये एक अच्छा अपडेट है। लेकिन जाहिर सी बात है 3 दिन इंतजार करना पड़ा, ऐसा होता नहीं। विनोद जी, ये हिमाचल पर ताज़ा मार, हम तो लगातार बात करते रहे
पंजाब हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, ये फ्रीबी का आने वाले दिनों में, मैं ये मतलब ये तस्वीर भयानक है। आने वाले दिनों में और क्या क्या देखना पड़ेगा फ्रीबी की मार के रूप में, विनोद जी? जी, अभी आपने परसों देखा है राहुल गांधी ने जीडीपी को लेके एक बड़ा सवाल उठाया है। तो राहुल गांधी जब जीडीपी पे बोलते हैं कि जो असेसमेंट है इंडिया का, भारत का जो जीडीपी का, उसके लेके वो सवाल जब खड़ा करते हैं तो कम से कम राहुल गांधी को अपनी इस खटाखट इकोनॉमी को भी ये बात समझने की जरूरत है कि आप जो हर स्टेट में जाके इस तरह की खटाखट इकोनॉमी और ये फ्रीबी और 5 गारंटी की बात करके आते हैं, तब फिर क्या आप लोगों का या किसी भी सत्ताधारी पार्टी का या अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं कि वो जीडीपी पे चर्चा करके इस बात को रखें? अब सवाल ये है कि ये फ्रीबी का जो साइड इफेक्ट है उसको आप देखिए कि आप दिल्ली का एक नजारा देखिए, जहां की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी बड़े शान से वो रेबड़ी ये चौपाल लगाते हैं और ये चर्चा कर रहे हैं उस पे, और ये बता रहे हैं लोगों को कि ये रेबड़ी मैं बांटूंगा और ये लोगों का हक है। और उसका साइड इफेक्ट देखिए कि दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए उधार और ऋण चाहिए अभी जो वहां इलेक्शन होने हैं उस पे खर्च करना पड़ा। जबकि दिल्ली सरकार हमेशा सरप्लस में होती थी। आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार के बजट में कभी भी दिल्ली घाटे का 30-31 साल में दिल्ली का राजस्व कभी एक घाटे का बजट दिल्ली में नहीं हुआ था। बिल्कुल, ये दिल्ली की सरकार है जो पिछले 2 आपने देखिए टर्म से वो लगातार घाटे का बजट दिल्ली सरकार दे रही है। ये एक फ्रीबी का साइड इफेक्ट देखिए। पंजाब की बात आपने की तो पंजाब की आप हालत देखिए फ्रीबी का, भगवंत मान के कि एक फ्रीबी का जितना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा है उससे बहुत ही ज्यादा कम उस काम के लिए जमीन पे काम किया जाता है। सवाल ये है कि अब हिमाचल की बात जो अभी आपको बता रहे थे जी कि हिमाचल की स्थिति क्यों है ऐसी कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है, आप उस राज्य की संरचना को जाने बगैर ठीक है उस 5 एजेंडे के जिद पे ये खड़े हुए हैं। ठीक है। और हिमाचल की जो तंगहाली है उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है जी। तो वो उनका 5 गारंटी है। बिल्कुल, इस बात को सुख खुद जानते हैं, लेकिन वो अब आलाकमान के डर से या अपना मुख्यमंत्री का पद बचाने के डर से वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि आपके स्टेट का ये आपका जो लिमिट है वो 6,200 करोड़ है। आप उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं सिर्फ सैलरी देने में। आप जब फिर कर्ज लेते हैं तब आप पेंशनर का पेंशन देते हैं, लेकिन आप ओपीएस की वादा वहां करके आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप जब इस देश के साथ उस राज्य के साथ आप धोखा कर रहे हैं, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, हर जगह की जो ये हालत बन रही है, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग बात कर रहे हैं गारंटी की, उस गारंटी में कहीं ना कहीं लोगों का फंड कहां से आएगा और कितनी मार पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, समय की कमी है धर्म प्रकाश, लेकिन बताइएगा कि जब इस महीने ये हाल हो गया, आगे तो और भयानक तस्वीर हो सकती है। लोगों के मन में तो आशंका होगी, हिमाचल के लोगों के मन में। बिल्कुल आशंका है और नाराजगी भी है साथ साथ, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में जो लोग देख चुके हैं, जो कर्मचारी देख चुके हैं, सिर्फ कर्मचारियों से हटके अगर हम बाकी मुद्दों पे भी ध्यान दें, जैसा कि आपने जिक्र किया, हिमाचल भवन का जिक्र किया, एचपीटीडीसी की क्या हालत है, 18 होटलों को बंद करने की नौबत तक आ गई थी, हालांकि अब वो रिवर्स हो चुका है कोर्ट से। उसके अलावा जो बसों में आवाजाही के दौरान बोझ कितना उठाना है, कितना नहीं, टॉयलेट टैक्स के मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सरकार सुर्खियों में आई है। लोगों पर बोझ डालने की कोशिश थी, बाद में हालांकि सरकार के विभाग यू टर्न ले लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन लोगों के मन में, लोगों के जहन में जाहिर तौर पर डर जरूर है कि एक महीने की सैलरीज और पेंशन अगर लोन लेके आ रही है तो आने वाले महीनों में क्या कुछ हाल होगा, और अगले महीने क्या होगा, ये जरूर लोगों के मन में डर स्वाभाविक है ये डर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्म प्रकाश, और साथ में विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।